ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए, अब ठीक है। हाँ, पूरी दुनिया जो है योग दिवस मना रही है और भारत में भी विशेष तरह से जो है योग दिवस आज मनाया जा रहा है या मनाया गया। आज का जो अपना विशेष सत्र है वो योग को लेकर के है। योग का मुख्य मर्म क्या है, योग का वास्तविक मर्म क्या है, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी विदित हैं इससे। 2014 से जो है यह योग दिवस मनाया जाता है। 11 वर्ष हो गए योग दिवस को मनाते हुए। इक्कीस जून के बारे में हमने कहा था कि 21 जून ही क्यों चुना गया। इसका कारण है कि जो भारत को छोड़कर के जो अदर कंट्री हैं उनके जलवायु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा रहता है। और भारत की जलवायु और भारत में जो मौसम रहता है वो बहुत गर्म रहता है और तपती हुई धूप, गर्मी। इस बार तो बरसात का मौसम है, आंधी तूफान का मौसम है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत तेज धूप होती है और कई कई राज्यों में तो बहुत तेज धूप थी भी। तो ये जो योग दिवस का जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो चयन किया है, असल में जो योग है वो योग करने की जो परंपरा है और जो योग बहुत आयत संख्या में जो करने वाले लोगों की संख्या थी वह विदेशों में ही थी। हमारे यहाँ तो कोई योग नहीं करता था, ऋषि मुनि साधु संत ही तक सीमित था। बाकी कुछ संस्थाएं जैसे कैवल्य धाम है, लोनावाला है, मुंगेर विहार है, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, गुरुकुल हैं, जो गुरुकुल हैं, आर्य समाज है, गायत्री शक्तिपीठ, इन्हीं में जो है आदि में योग आदि किया जाता था। बाकी ये योग जो है जन सामान्य में प्रचलित नहीं था। इसके लिए बाबा रामदेव ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने भी पूरे देश विदेश में घूम करके भारत में पूरा प्रचार प्रसार किया इसका। दूसरी बात यह है कि जो मैंने एक बात कहा कि जो योग है वह लौट करके, हमारा ही योग पश्चिम से लौट करके भारत में आया है। तो पहले क्या होता था कि हमारे देश के लोग योग नहीं करते थे, वो अपने कार्य तक ही सीमित रहते थे, उनको योग से कोई मतलब नहीं था। तो जो हमारे देश के योगी लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उन्होंने विदेशों में जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया और यह धीरे धीरे विदेशों में फैलता चला गया। तो जो सरकारें आई उन्होंने देखा कि इसका क्रेज ज़्यादा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि इसको योग क्यों न एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए जिसमें सभी विश्व मिलकर के एक साथ करें। भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार कर लिया और इसे लागू कर दिया। तो जो उन्होंने चुनाव किया वो अपने अकॉर्डिंग किया, हमारे जलवायु के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो लोग जो है हमसे ज़्यादा योग करते हैं, हम लोग कम योग करते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि हम लोग जो है केवल एक दिन 2-4 सेकंड के लिए टांग उठा लेते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो ये
योग दिवस जो है केवल भारत के लिए एज ए फॉर्मेलिटी क्या है। ऑफिस में बड़े बड़े जितने ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मैंने देखा कोई जूता पहन करके ताड़ासन कर रहा है, जूता लगा दे रहा है, पैंट पे ही गंदा हो जा रही है, उसको पता ही नहीं है कहाँ करना है। कोई जूता पहन के प्राणायाम कर रहा है। तो फॉर्मेलिटी की भी एक हद होती है। परंतु आज जाओ विदेशों में जो योग हुआ है उनका आप फोटो देखना, वो लोगों का एक ड्रेस, एक मैट, एक सुसज्जित तरीका करने का एक ढंग, जो आने जाने का जो तरीका है, करने का जो तरीका है, वो बड़ा प्रभावी है। और हमारे देश में तो ज़बरदस्ती उनको ऑफिस में बॉस का आदेश हो जाता है कि भैया इतने बजे आना है, वो भी कोई उठ के आता है, कोई छुट्टी ले लेता है, कोई आता है तो उसका मन नहीं रहता है करने के लिए, ज़बरदस्ती बैठा रहता है वहाँ पर, या योग करना पड़ेगा। तो भारत की स्थिति ये है। तो असल में ये जो योग दिवस है वो भारत के लिए नहीं है। मैं जहाँ पे भी देखा हूँ आज, जैसे कहते हैं ना कि बरसाती मेढक, तो योग एक बरसाती मेढक बनकर के उभर रहा है भारत में। एक दिन के लिए बस लोग योग करते हैं, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, कुछ सेकंड के लिए, जब तक कि फ़ोटो न खींचा जाए। उसके बाद से तुरंत बैनर हट जाता है, तुरंत पोज बदल जाता है। आप लोग देखोगे योग की दशा जो है, दुर्दशा जिसको कहते हैं, वो भारत में हो रही है। भारत इसका जो है नेतृत्व करता है, परंतु भारत की स्थिति आप लोग देखोगे, इसका कितना मजाक उड़ाते हैं लोग विदेशी मीडिया में। भारत के जो लोग करते हैं उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है विदेशी मीडिया में कि भारत के लोगों को क्या है कि ज़बरदस्ती बैठा जाता है, ऑफिस वाले करना ही नहीं चाहते। उनको ज़बरदस्ती एक दो दिन, उनको कम से कम अगर करना ही है तो उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य को रखें, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये केवल मनाने के लिए थोड़ी है, ये तो अपने आपके स्वास्थ्य के लिए है कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। हर कर्मचारी, हर वर्ग का जो अधिकारी है, तो अधिकारी भी केवल ऐसे फॉर्मेलिटी करते हैं। मंत्रियों को भी देखेंगे तो उनके ऐसे ऐसे फ़ोटो आए हुए हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि आप देखेंगे तो हंसी लगेगी। तो योग क्या है, असल में पश्चिम के लिए ही बना है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और वही लोग मनाते भी हैं। भारत में कोई नहीं मनाता। भारत में केवल रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना नाम हो जाए कि मैं योग का फ़ोटो, मैं योग करता हूँ, फेसबुक पे सेंड करने के लिए, व्हाट्सएप पे रील बनाने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए योग भारत में। मैं ये बातें अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा, है ना। तो भारत में जो लोग हैं जो योग करते हैं, योग का एकदम मजाक बना कर रखते हैं। मैंने पोस्टर देखा कुछ दिल्ली के और पंजाब हरियाणा के, तो उसमें जो है फ़ोटो जो खिंचाया गया है और जो डाला गया है पोस्टर पे, तो आज मैं एक पोस्टर देखा, कहीं दिल्ली का था कि हरियाणा का था। आज ही उभर के सब निकलते हैं, पहले पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ रहते हैं सब, एक से एक प्रजाति के प्राणी निकलते हैं। तो उसमें लिखा था कि सेक्सी योगिनी फलाना नाम, फर्स्ट सेक्सी लेडी, आवाज कट रही है, वो थोड़ा नेटवर्क, बारिश और आंधी भी चल रही है अभी यहाँ पे, इसलिए नेटवर्क कट रहा है। अभी देखिए आई क्या, आ गया, सुनाई दे रहा है। वैसे नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का भी बहुत अच्छा पकड़ रहा है। और देखिए तो
एक मिनट इनका माइक बंद करते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जो योग है, मैं आज एक ऐसे प्रजाति को देखा, ऐसे योग में प्राणियों को देखा कि एक पोस्टर आया था योगा, इंटरनेशनल योगा डे, उसके ऊपर लिखा था सेक्सी योगी, सेक्सी हॉट योगिनी। समझ रहे हैं? योग का मतलब इससे बड़ा पतन कुछ नहीं हो सकता है। तो दिल्ली का पोस्टर था कि हरियाणा का पोस्टर था, सेक्सी हॉट योगिनी, ऐसा पोस्टर था। तो और फोटो भी वैसे ही था, जैसे लग रहा है कि बॉलीवुड के में कहीं जाना है। और तो योग का यदि आप लोग देखेंगे तो एक तरह से भारत में एकदम उसका पतन हो रहा है। कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी 2-4-10 दिन की ट्रेनिंग लेकर के और योगी हो जा रहा है, और अपने नाम के आगे लिख रहा है योगी, फलाना नाम। कुछ तो महर्षि लगाने लगे हैं, योग महर्षि, कुछ योग ऋषि, तो ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। मतलब जो योग है, दुनिया का सबसे अधिक कहीं मजाक हो रहा है योग का, तो वो भारत में हो रहा है। मैं देखा, वही देख रहा था आज के लोगों की हलचल को। तो क्या है, कुछ पता नहीं है किसी को कि योग क्या होता है। योग का अर्थ ही नहीं पता है लोगों को कि क्या होता है, यही नहीं पता है। योग तो करने के लिए सब चले जाते हैं। ये मोदी जी को इसका नाम बदल देना चाहिए, इसको व्यायाम इंटरनेशनल एक्सरसाइज डे कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर इसलिए बदनाम हो रही है, पता है आप लोगों को। और असल में ये योग है भी नहीं, ये क्या है, एज ए व्यायाम है। समझ रहे हैं? असल में ये योग है भी नहीं। योग का इतना उच्च अर्थ है कि योग के इतने बड़े प्रणेता हुए महर्षि पतंजलि, वेदों में योग का कितने सम्मान के साथ नाम दिया जाता है। उपनिषदों में, दर्शनों में, पुराणों में, स्मृतियों में, कोई दुनिया का ऐसा, भारत का ऐसा कोई प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है जिसमें योग के बारे में नहीं कुछ कहा गया, न आया उसमें। परंतु आज जो योग का मतलब सीछा लेदर हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। बल्कि विदेशी लोग जो इतना इसका गलत दुरुपयोग नहीं करते हैं, बड़े नियम से करते हैं। मैंने देखा वो लोग जो करने का, भाई उनके यहाँ कपड़ों की जो बात है, तो कपड़े वहाँ का एक जो है ट्रेंड है, वो लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। वो लोग योग नहीं होता था उससे पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ की जलवायु का, वहाँ के रहन सहन का वो है वो चीज़। परंतु भारत में जो योग चल रहा है वो बड़ा शोचनीय है, दयनीय है, मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है। हमें कंपेयर करना चाहिए इंटरनेशनल स्तर पे। हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं और काम कर रहे हैं गली छाप, झोला छाप, गली छाप वाला जो है योग कर रहे हैं हम। तो एज ए फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। एक अगर आप योग करते हो तो एज ए वो दिखना चाहिए, वो आपके अंदर व्यवहार में झलकना चाहिए, वो सात्विकता दिखना चाहिए, वो आपके अंदर एक जो है आदर्शता, आइडियल होना चाहिए। मतलब इस तरह से मैं अभी बात कर रहा था कि विदेशों में के लिए जो है ये योग असल में बनाया गया था, परंतु भारत में जबरन जो है सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को लागू कर दिया गया, स्कूलों में लागू कर दिया गया। और लोग करते तो नहीं, फ़ोटो खिंचाते हैं और घर चले जाते हैं। दूसरा जो है, इसका एक पक्ष है योगा डे मनाने का, इसलिए भारत में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आरएसएस के एक बहुत महान जो है व्यक्ति हुए हेडगेवार,
है ना, उनका नाम यही है ना। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 21 जून 1940 में हुई थी। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके जो संघ की स्थापना किए थे, आरएसएस की जो स्थापना किए थे गेवकर जी, उनका नाम यही है ना। तो उनका जो है उनकी जो मृत्यु हुई थी 21 जून 1940 को हुई थी। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके ही जो है पुण्यतिथि पे जो है योग दिवस को भारत में लोग मनाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये मेरी बात पूरी सत्य नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जो मत है कि योग 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महर्षि पतंजलि का प्राकट्य दिवस भी था, इसलिए जो है आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो मैंने अभी जो बात किया कि भारत की स्थिति, भारत में योग का दयनीय स्थिति, और 21 जून को योग क्यों मनाया जाता है, योग दिवस। विदेशों के परिप्रेक्ष्य में योग अलग है, हमारे देश में परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग है। दूसरी चीज, अब हम लोग दूसरे योग के मर्म की बात करते हैं कि योग है क्या। भारत में योग को आप कहीं मत जाइए, बहुत ही प्रचलित हमारा एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो आप श्रीमद् भगवद गीता को देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग की 2-4 परिभाषाएं दिया हुआ। सबसे पहला योगः कर्मसु कौशलम, और सबसे फेमस जो है योग की परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। और योग का अर्थ जो है महर्षि पतंजलि बताते हैं समाधि। क्या अर्थ होता है योग का अर्थ? समाधि। और पूरी दुनिया क्या जानती है? लोगों से पूछो कि योग का अर्थ क्या होता है तो लोग बताते हैं जोड़ना। तो क्या जोड़ना, उनको नहीं पता है, ठीक है। और वास्तविक जो योग का अर्थ होता है वही अर्थ होता है समाधि, यानी कि समाधि में ही जो योग की वह सोपान, योग का वह सोपान जो है वो हमें समाधि तक लेके जाता है, उसे ही योग कहते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में साधन पाद में अष्टांग योग की बात कही, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए, और इन 8 अंगों के द्वारा जो हमें समाधि प्राप्त होती है उसे योग कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों में कुशलता, कर्म ऐसे करिए, कर्म आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें लिप्तता नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म फलों में की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये योग, निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। अब बताइए योग का कहाँ मिलता जुलता कुछ स्वरूप है? तो यार योग को बताया जा रहा है या लोग कर रहे हैं, वो कोई स्वरूप है नहीं, या कहीं दिख रहा है लोगों के अंदर तो नहीं दिख रहा है। इसलिए योग के मर्म को समझना जरूरी है कि वास्तविक योग क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप में तो योग जो है जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है योग। और जीवन जीने की कला कैसे है? शास्त्रों के अनुसार है, महर्षि पतंजलि के अनुसार है, भगवद गीता के अनुसार है, रामायण के अनुसार है, महाभारत के अनुसार है। यदि इस तरह से आप अपने जीवन को जीते हैं तो वास्तविक योग यही है। अगर शास्त्रों में ये बात कही जाती है कि शास्त्र विरुद्ध यदि आपका जीवन चल रहा है तो वो योग नहीं है।
अब आज का जो व्यक्ति है वो हर व्यक्ति अपने अनुसार जीता है और हर व्यक्ति के अंदर उतना ज्ञान नहीं है कि वह अपने बुद्धि का उच्चतम प्रसार कर सके। उच्चतम स्तर पे जो बुद्धि का स्तर है उसको प्राप्त कर सके। बाकी उसके अंदर अहंकार होता है और अहंकार के वशीभूत होकर के वो अपने आप में जो है अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने लगता है और जो उसके अनुसार उसका जो जीवन चलता है वह जीवन जो है योगमय नहीं होता है, भोगमय होता है, रोगमय होता है, कष्टमय होता है, पीड़ामय होता है, कलहमय होता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि वास्तविक योग है क्या। पहले के समय में गुरुकुलों में जो है 13 साल की उम्र तक, यानी कि 18 से 20 साल की उम्र तक जो है सारे बच्चे शास्त्रों को पढ़ लेते गुरुकुलों में। अब शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है भारत में, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे। गुरुकुल के व्यवस्था को मैकाले ने ख़त्म कर दिया तो हम लोग वंचित हो गए और मैकाले शिक्षा में डिग्री आदि बहुत प्राप्त कर ली हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य था। परंतु जब तक आपको पता नहीं था तब तक अगर यदि आपको पता चल जाता है तो इन शास्त्रों के को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमें आगे आना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो हमें ज्ञान हो सकता है और तब हमारा जीवन योगमय हो सकता है, तब हम योग में अपने जीवन को जी सकते हैं। बिना शास्त्रों को जाने आप योग में जीवन नहीं जी सकते। आप वास्तविक योगी नहीं हो सकते, आप वास्तविक योग करने वाले नहीं हो सकते। अजय केवल आप फॉर्मेलिटी करते रहेंगे, जैसे आज फॉर्मेलिटियाँ हो रही हैं। तो योग का मर्म है अष्टांग योग, और अष्टांग योग में आसन एक बस पार्ट है, योग नहीं है। जो आज आसन किया जा रहा है, प्राणायाम किया जा रहा है, वो केवल एज ए स्टेप है, एक सीढ़ी है, सोपान है, जिसको स्टेप कह देते हैं, सीढ़ी कह देते हैं। तो एज ए सीढ़ी है और जब ऊपर चढ़ता है व्यक्ति तो नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ देता है, तब जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो वास्तविक तो योग ये, इस तरह से योग में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा ये योग के मर्म को मैंने रखा है। यदि आप लोगों का योग के विषय में कुछ प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक तो ये था कि जो विदेशी लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, उनकी जलवायु के और उनकी अनुकूलता में ज़्यादा एक ही जून अच्छा बैठता है। वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग जो है उनके लिए अच्छा रहता है। भारत में गर्म रहता है, तो डेट का चुनाव तो उन्होंने ही किया हुआ है, ठीक है। डेट का जो चुनाव है वो उन्होंने ही किया हुआ है। और दूसरा जो है बताया कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म प्राकट्य दिवस था। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। उनका प्राकट्य, जो उनका प्रकट उत्सव था, जो हाँ, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। और कुछ लोग जो है, मैंने बताया हेडगेवार का जो जन्म था, मृत्यु थी, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अलग अलग मत हैं, परंतु क्या वास्तविकता है ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही जानता हो, ठीक है। क्योंकि योग जो है अगर वास्तव में देखा जाए तो विदेशों में ज़्यादा इसका प्रचलन है और वहाँ के लोग इसको ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ तो मैंने बताया आप लोगों को स्थिति क्या चल रही है। एक आध दिन फोटो खींच लेंगे, पैर उठा करके हाथ उठा लेते हैं, ताड़ासन हो गया, फ़ोटो खींच के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं।
ज़बरदस्ती जो है अधिकारियों को बैठा लिया जाता है फ़ोटो खींचने के लिए, कर्मचारियों को, चलो बैठो, खड़ी हाथ सुखासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, फ़ोटो खींच के भेजना है अधिकारी को, क्योंकि अधिकारी जो है दिल्ली भेजेगा कि लगे कि हमारे संस्था में योग हुआ है, ठीक है। तो एज ए फोटो दिवस, भारत के लिए तो फोटो दिवस है, फोटो सेशन दिवस है। तो मेमो आता है तो उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, उसमें से भी कुछ अधिकारी आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, करना होता तो करते हैं, कुछ बैठे ही रहते हैं, कुछ वहीं पे उनको मन नहीं लगता है। तो योग तो ऐसा है, उनको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उन्होंने मेडिक्लेम कर रखा है, मेडिक्लेम जिंदाबाद है, मरेंगे तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल जिंदाबाद है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, और दूसरा है मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड कर दिया, आयुष्मान कार्ड दे के उसमें भी 10 लाख बढ़ा दिया। तो अब कोई चिंता थोड़ी है, योग करने की क्या आवश्यकता है। मुझे एक व्यक्ति मिले, बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति मिले मुझे, कहे कि मैंने कहा कि योग करो ठीक हो जाओगे, बोले अरे कुछ नहीं, मैं तो जो है मेडिक्लेम मेरा है, कुछ होगा तो ऑपरेशन करवा लेंगे। मतलब लोग इस हद तक अपने आप को ले जा रहे हैं। और एक बात बता दूं, हॉस्पिटल से जिंदा बच कर के आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, नोट कर लीजिएगा इस बात। हॉस्पिटल से जिंदा बच के आ जाना, ये समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार वहाँ पहुँचो तो आप सिर दर्द लेके पहुँचो, आपकी किडनी ना फेल हो गई तो फिर बात है। तो वो भी सब जानते हैं कि इनके पास 10 लाख मोदी जी वैसे भी दे दिए हैं और सबके पास मेडिक्लेम हो गया है, तो पैसे की तो कमी है नहीं, ठीक है। तो भारत के लोग बड़े मजबूत आदमी हैं, समझ रहे हैं, वो योग नहीं करना चाहते हैं। हमारे देश में लोग, मैं एक व्यक्ति को कहते ही रह गया कि योग करो, बोला नहीं हम मेडिक्लेम करवा रखे। तो एक व्यक्ति मुझे, एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसका हार्ट ब्लॉकेज 45% था, कितना 45% था। डॉक्टरों ने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा वॉकिंग करो, योग करो, ठीक हो जाओ। पता है वो व्यक्ति कहा कि ऐसा है कि मेरी बाईपास कर दो आप, क्योंकि मेरे पास मेडिक्लेम है, उसका मैं उपयोग किया ही नहीं हूँ, पैसा जमा करता रहता हूँ, ठीक है। और उस व्यक्ति ने जानबूझ करके अपना जो है बाईपास करवा लिया, क्योंकि उसको मेडिक्लेम से पैसा मिल रहा था भर्ती होने का, ये सारी चीज़ें, समझ रहे हैं। अब असल में हुआ क्या कि वह व्यक्ति की स्थिति और ख़राब हो गई। पहले बहुत दौड़ता था वो आदमी, चलता फिरता था, सब कुछ करता था। तो उसकी पत्नी ने बताया हमें कि 45% ब्लॉक था, ये ज़बरदस्ती जा करके डॉक्टर को कह करके, और इन्होंने जो है अपना जो है ये इसका ऑपरेशन करवा लिया। पता है वो आदमी जो है उसकी और स्थिति ख़राब हो गई, और 3 बार उसकी सर्जरी करनी पड़ी। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार में करीब जो है करीब 12 लाख का खर्च आया। मुझे पत्नी बता रही थी कि 12 लाख का खर्च आया, और वह व्यक्ति जो है, और उम्र हो चुकी थी, 40, 50, 55 तक हो गई थी। तो मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मेडिक्लेम सब लोगों ने करवा रखा है, हमने, कोई हमें दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। और वो आदमी ऑपरेशन करा करके आया, मुश्किल से 1 महीना जिंदा रहा, ये दुनिया से चल बसा। मतलब अच्छी खासी शरीर थी, सोचो। तो ये होता है कि धन भी जो होता है ना, वो भी बहुत ही जो है व्यक्ति को मौत के करीब लेकर के जाता है।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि योग को लोग समझ नहीं पा रहे भारत में, आज भी लोग नहीं समझते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो योग से ठीक हो जाती हैं, जो आप लोग कल्पना नहीं करोगे। प्राणायाम करिए ना, योग करिए, सारे शरीर को मूवमेंट दीजिए, नसें धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी। आप एक आधा घंटा या 1 घंटा डेली योग करना शुरू करिए, आपको हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी, परंतु सही तरीके से करना है। आपका टेक्निक सही होना चाहिए, करने का तरीका होना चाहिए, और एक्सपर्ट से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से भी सीख लिया योगा और आपने शुरू कर दिया। और मैं ये कहता हूँ कि अपने नाड़ी के अनुसार करना चाहिए। वात, पित्त, कफ, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं हर व्यक्ति के अंदर, और हर व्यक्ति जो है किसी न किसी एक नाड़ी या 2 नाड़ी के प्रकृति में होता है, उसकी प्रकृति होती है। कोई 2 नाड़ी प्रधान होता है, कोई 1 नाड़ी प्रधान होता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को नाड़ी का पता करना चाहिए, अपनी स्थिति का पता करना चाहिए, और उसके अनुसार योग करो तो कोई रोग नहीं होगा। जापान के लोग योग करते हैं, अमेरिका के लोग योग करते हैं, और वो लोग कितने कितने, हमारे केवल भारत की औसत आयु कम हुई है, पता है आप लोगों को? विश्व में सारे देशों की औसत आयु बहुत लंबी है, 100 वर्ष तक जी रहे हैं लोग, और भारत की औसत आयु क्या आ गई है बताइए? अरे 60। आपने तो बहुत बड़ा बोल दिया। 80 कहाँ जा रहे हैं लोग बताइए? वही पुराने लोग जा रहे हैं जो बहुत सालों से जी रहे हैं। नए लोग थोड़ी जा रहे हैं, नए लोग तो 50-60 में निपट जा रहे हैं। और नए लोग जो है योग भी नहीं करते हैं, बल्कि पुराने लोग खाने पीने में, काम करने में। मेहनत करिए, आप कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। आप थोड़ा प्रतिदिन, आप सभी को 1 घंटे का समय निकालना चाहिए। आप में से कितने लोग योग करते हैं? शरीर दर्द करेगा छोड़ देते हैं आप लोग, योग नहीं करेंगे, दर्द कर रहा है। अरे दर्द के आगे जीत है भाई। दर्द को जो सहन करके निकल गया, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसको वो बीमारियों से ठीक हो जाता है। अगर आपने दर्द हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिकता इसको दो आप लोग, जैसे अन्य कामों को प्राथमिकता आप लोग देते हो, उसी तरह से योग को प्राथमिकता दो। 1 घंटे का समय, जैसे आप टॉयलेट जाते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, इसी तरह से इसके लिए 1 घंटे का समय निकालो। जिस शरीर से आपको काम लेना है, जिस शरीर से जीवन को चलाना है, जिस शरीर से जो पैसे कमा रहे हो, वो किसके लिए कमा रहे हो? बैंक वालों के लिए हैं? तो इन सब बातों को समझना चाहिए, और योग आप प्रतिदिन करिए। दिखावा मत करिए कि मैं योग करता हूँ, फॉर्मेलिटी मत करिए कि मैं योग करता हूँ, केवल आधा घंटा बैठिए मत कि मैं योग करता हूँ। आपको योग कम से कम जो है, जो इसका जानकार हो उस व्यक्ति से ज़रूर सीख करके करते रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई 1 हफ्ते का ट्रेनिंग लेकर के, आजकल भरमार हो गई योग गुरुओं की, कुछ पता नहीं है। बस एरोबिक्स वाला भी योग हो गया है, डांडिया वाला, नाचने वाला भी योग हो गया है। मतलब कुछ भी, किसी को कुछ नहीं पता है वो योगी बन गया है। कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया वो योगी बन गया है। क्या वो कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? हठपट दीपिका पढ़ा है, गहन संहिता पढ़ा है, योग बीज पढ़ा है, अष्टांग योग पढ़ा है, शिव सूत्र पढ़ा है, शिव सिद्धांत पद्धति पढ़ा है, योग वशिष्ठ पढ़ा है, शिव सूत्र पढ़ा है, शिव संहिता पढ़ा है? क्या पढ़ा है? उसको जिया है कि नहीं जिया है? तो क्या जाने वो नाथ परंपरा को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तब क्या योग करेगा वो, करवाएगा वो? जिसको ज्ञान ही नहीं है वो योग को कैसे करा सकता है? तो लोग जो है 1 महीना में आप जाओ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ये प्रोग्राम चल रहा है योग का, मतलब कि गर्त ये लोग कर रहे हैं कि 1 महीना में योग टीचर बना रहे हैं, योग कोच बना रहे हैं, समझ रहे हैं?
और यही लोग बेड़ा और गर्द कर रहे हैं, किसी को भी सर्टिफिकेट करा दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में तो जो लोग योग करने आते हैं उन्हीं को जो है स्टूडेंट बना करके उनसे ही लोग जो है आजकल मैं देख रहा हूँ उन्हीं से उनका विभाग डिपार्टमेंट चल रहा है। तो बेचारे वो योग अपना स्वास्थ्य करने ठीक करने आए थे, अब वो लोग जब डिग्री ले लेते हैं तो योग नहीं करते हैं। मुझे कई लोग ये कह रहे थे कि पहले मैं योग की डिग्री नहीं लिया था तो मैं योग बड़े नियमित तौर से करता था और मैंने सर्टिफिकेट कर लिया, मैंने डिप्लोमा ले लिया तो अब योग करता ही नहीं। मेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं तो अब योगी हो गया। और कई लोग तो मर गए, वो इसलिए मर गए कि योग छोड़ दिए, क्योंकि अब उन्होंने योग गुरु बन गए। अब तो उनको लगा कि अब मुझे तो सिखाना ही है, बस अपने लिए तो करना ही नहीं। तो ये बातों को आप लोग समझिएगा, बहुत से लोगों की स्थिति यही है आज। और सबसे अधिक बीमार कौन है? जो योग करने वाले और जो कराने वाले हैं, सबसे अधिक बीमार वही हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये भारत की योगियों की स्थिति है, सबसे अधिक बीमार है। और जो विदेशों में जाके करा रहे हैं और वो बीमार हो गए हैं सब, क्योंकि भोगवादी जिंदगी जीते हैं। योग में खान पान, आपका आहार विहार बहुत मायने रखता है। योग आपको पूरी तरह से एकदम फिट कर देता है अगर आपने आहार विहार दिनचर्या किया। आयुर्वेद में मैं बता चुका हूँ, मेरी वीडियो है कि लंबी उम्र जीने का क्या राज है। आप लोग पूछते हो ना कि लंबी उम्र जीने का क्या राज है, कैसे लंबी उम्र जिया जाए। तो हमें अपने आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। जापानियों की तरह समुद्री जो है घास खाने से नहीं आप लंबी उम्र होगी, क्योंकि वहाँ की जलवायु के लिए ठीक है। भारत में जितना अनाज, जितने फसल, जितने सब्जी होती है वो किसी देश में नहीं होती। जितना आनंद हम लोग लेते हैं उतना कोई देश नहीं ले पाता है खाने पीने का। किसी भी देश में, विदेशों में केवल आलू और प्याज होता है और पिज्जा, बर्गर और ब्रेड और यही सब खाते हैं वो लोग, क्योंकि मजबूरी है वहाँ पे, और कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए लंबी उम्र जीने का राज यही है कि आप जो है अपनी दिनचर्या सही करो। सुबह उठो, जल पियो, थोड़ा सा सोच जाओ, योग करो, योग करने के बाद थोड़ा सा जो है ध्यान करो, यज्ञ करो, फिर आप भोजन करो, नाश्ता करो, फिर भोजन करो, फिर अपने काम पे जाओ। आप एक दिनचर्या, एक आदर्श दिनचर्या हो तो जल्दी सो जाओ रात में। ये नहीं कि रात में आप जगे हुए 2-2 बजे रात तक। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि 3-3 बजे रात तक नींद नहीं आती है। करते क्या है? बोलते घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति है तो कैसे लंबी उम्र तक जिएंगे बताइए? दिनचर्या यदि आपकी सही नहीं है। देखिए, अधिकतम जो है 11 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। कितना? अधिकतम 10:30 या 11 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। अगर ऐसी आपकी दिनचर्या है, और सुबह में 5 बजे या 4, साढ़े 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो देखिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी। योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डाटा उठा के देखिएगा दूसरे देशों का और भारत के देश का, तो सबसे अधिक रोगों में, बीमारियों में सबसे अधिक किस देश के लोगों की संख्या है? भारत के। भारत हार्ट रोगों में नंबर 1 है, डायबिटीज रोगों में नंबर 1 है, कैंसर में नंबर 1 हो गया है। ठीक है, नी, घुटने के दर्द में, कमर दर्द में, ब्रेन से, दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जहाँ पे भारत नंबर 1 न हो। भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब ऐसे कंट्रियाँ हैं जहाँ पे इन लोगों के यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग कुछ करते ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आज योग दिवस है तो एक संकल्प लीजिए। भले से आज आप लोगों ने योग नहीं किया है या किए होंगे, अब ये संकल्प लीजिए कि हमें अपने लिए समय निकालना है प्रतिदिन। तो योगा दिवस, हमारे यहाँ एक दिन का योग दिवस नहीं होता है। भारत जो है क्या
365 दिन लगातार यदि आप योग करते हो तो वही योग दिवस है। किसी दिन छुट्टी नहीं है, संडे अपने यहाँ नहीं होता है।